खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची में राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने 24 विधायकों को होटल में ठहराया है। क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच पार्टी ने सभी विधायकों को एक जगह पर रखा है, सेफ कैंप पर रखा है। रणनीति अपनाई गई है। एनडीए प्रत्याशी परिमल नाथवानी भी होटल में मौजूद हैं और देखिए, आपको जानकारी दे दें कि विधायक के साथ वो लगातार बैठक कर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रांची में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए विधायकों को एक जगह एकत्र कर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। शहर का रेडिसन ब्लू होटल में करीब 2 दर्जन से अधिक विधायक लगातार डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये पूरी कवायद क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं को देखते हुए की जा रही है। बता दें आपको कि एनडीए नेतृत्व किसी भी तरह की राजनीतिक चूक से बचना चाहता है, इसीलिए विधायकों को एक सुरक्षित माहौल में रखा गया है और लगातार बैठकें की जा रही है। इस रणनीति को राजनीतिक हलकों में सेफ कैंपिंग मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान एनडीए प्रत्याशी परिमल नाथवानी भी होटल में मौजूद रहे और उन्होंने विधायकों के साथ लगातार बैठकें कर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया। पार्टी का पूरा फोकस इस बात पर है कि मतदान के दिन सभी विधायक एकजुट होकर वोट करें और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना ना हो। बता दें आपको कि संख्या बल के हिसाब से एनडीए की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय राजनीति में क्रॉस वोटिंग का खतरा हमेशा ही बना रहता है और इसी के चलते पार्टी नेतृत्व अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। विधायकों की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उन्हें एक ही स्थान पर रखकर लगातार संवाद किया जा रहा है। होटल में चल रही इन बैठकों में रणनीति, मतदान प्रक्रिया और राजनीतिक समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा हो रही है। वरिष्ठ नेता लगातार विधायकों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें एकजुट रहने का संदेश दिया जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि मतदान से पहले हर तरह की शंका और असंतोष को दूर किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में झारखंड की राजनीति के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। फिलहाल रांची का रेडिसन ब्लू होटल राज्यसभा चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है और आने वाले दिनों में मतदान से पहले और भी राजनीतिक बैठकें होने की संभावना है, जिससे कि चुनावी समीकरण और अधिक स्पष्ट हो सके। न्यूज डेस्क नेटवर्क 10। तो क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए ये पूरी रणनीति अपनाई जा रही है। बता दें, एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने 24 विधायकों को होटल में ठहराया है। उन्हें आशंका है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। इसी बीच सभी विधायकों को एक ही जगह सेफ कैंप में रखा गया है, जहां पर बाकायदा चुनाव को लेकर रणनीति अपनाई जा रही है। एनडीए प्रत्याशी परिमल नाथवानी भी होटल में मौजूद हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि विधायकों से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं और ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, ना डर तो है ना कहीं कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, यही वजह है कि एक ही होटल में 24 विधायकों को रखा गया है। क्या कुछ रणनीति अपनाई जा रही है, क्या जानकारी आपके पास चंदन? बिल्कुल सिमरन, बता दूं कि ये जो सवाल उठ रहे हैं राजनीतिक गलियारे में कि कहीं क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो परिमल नाथवानी का राज्यसभा झारखंड से जीत पाना असंभव हो जाएगा। अगर सीटों की बात करें तो सीटों की आंकड़े से अगर देखा जाए तो जो यहाँ की मौजूदा जो सरकार है, यानी इंडिया गठबंधन के बाद पर्याप्त संख्या है। तकरीबन 56 जो सीट है वो इंडिया गठबंधन के पास यहाँ पर है। लेकिन अगर वही अगर एनडीए का देखा जाए तो 24 सीट है। तो ऐसे में कहें कि जीतने के लिए 28 वोट चाहिए, तो ऐसे में अभी भी जो 4 वोट है परिमल नाथवानी के लिए कम पड़ रहे हैं और वह जो लगातार दूसरे विधायक से भी संपर्क कर रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो परिमल नाथवानी का जीतना तय है। अगर वही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की माने तो अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जो हैं वो राज्यसभा के लिए दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन मैं अभी आपको ताजा हालात से वाकिफ कराता हूँ सिमरन, क्योंकि मैं इस वक्त खड़ा हूँ रेडिसन ब्लू होटल में, जहाँ पर तमाम जो विधायक हैं उनको धीरे धीरे यहाँ पर फिक्स किया जा रहा है। और अभी जो सूचना ताजा जो सूचना है वह यह है कि तकरीबन 30 विधायक जो हैं वो यहाँ पर फिक्स किए जा चुके हैं और
खुद खुद परिमल नथवानी जो है वो इस एडिशन ब्लू में जी, मौजूद है। जी। और अब तक कहें कि तकरीबन 34 कमरे जो है इस होटल में बुक किए गए हैं। यानी अब से, यानी 18 तारीख तक, जिस दिन वोटिंग नहीं होती है, तब से सिलसिला जो आ रही है, इसी होटल में उन सभी विधायकों को रखा गया है। और यह जो है गहमा गहमी इस समय से बड़ी है जब कांग्रेस के नेता बंधु तिर्की और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जो जी। कांग्रेस कोटे से आते हैं, इरफान अंसारी का यह, दोनों नेताओं का यह बयान आया है कि बीजेपी के कुछ विधायक उनके संपर्क में है। तब से परिमल नाथवानी की चिंताएं जो है वह बढ़ गई है। और खासकर एनडीए में जो है वो हलचल साफ तौर पे देखी जा रही थी, जिसका नतीजा है कि आज सभी विधायकों को रेडिसन ब्लू इस होटल में शिफ्ट किया गया है और लगातार जी। सभी पर नजर बनाए हुए हैं। और जो विधायक अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और उनको यहाँ लेकिन पर चंदन, ठीक है, आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और अब सेफ कैंप में रखा गया है। 24 विधायक बताए जा रहे हैं, रणनीति अपनाई जा रही है और इस दौरान प्रत्याशी परिमल नाथवानी भी मौजूद हैं। क्या कोई और भी अभी आता हुआ आपको दिखाई दिया चंदन? और मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि आप कह रहे हैं कि ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि कुछ एनडीए के विधायक हैं जो संपर्क में बताए जा रहे हैं कांग्रेस के गठबंधन के। जी बिल्कुल। थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रदेश जी। अध्यक्ष आदित्य साहू यहाँ इस होटल में पहुंचे हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री हैं अमर कुमार मौर्य भी यहाँ पर पहुंचे हैं और वह सभी जो है परिमल नाथवानी के साथ जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि जो विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे उनका लगातार यही बयान आ रहा है कि यहाँ पर परेड और ट्रेनिंग के लिए उनको लाया गया है, लेकिन ये कोई नए विधायक नहीं है, पहली बार चुन कर नहीं आए हैं। सवाल उठता है कि क्या वो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं कि उनकी परेड और उनकी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। डर यही इसी बात का है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। इसके लिए सब पर नजर बनाए रखने के लिए और सतर्कता बरतने के लिए बिल्कुल बिल्कुल चंदन, सभी विधायक जो है मंजे हुए विधायक है, लेकिन डर तो यही है ना कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। यही वजह है सेफ कैंप में रखा गया है, बकायदा रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है कि किस तरह चुनाव में वोटिंग किया जाए। लेकिन चंदन, आप मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जो पहुंचे ही नहीं है, उनकी संख्या क्या बताई जा रही है और कौन कौन है? अगर आप नाम लेकर बताना चाहें तो बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, अभी सीधे तौर पे जो है तकरीबन 4 से 6 विधायक जो है यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो अभी तक जो बयान है, जो सीनियर लीडर हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी पारिवारिक कारण से वो अपने घर में समय दिए थे, लेकिन रास्ते में है। धीरे धीरे 2 घंटे के अंदर सभी यहाँ मौजूद हो जाएंगे, सब पहुंच जाएंगे, जिसके बाद उनकी ट्रेनिंग और कैंप शुरू हो जाएगा, जो परेड है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के नेताओं का जो बयान है उसका आकलन करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को या एनडीए में यह हलचल है, परिमल नाथवानी के चेहरे पे ये चिंता साफ तौर पे देखी जा सकती है इन बयानों को लेकर। जिस तरीके से बंधु तिर्की और इरफान अंसारी के जो स्वास्थ्य मंत्री है, इरफान अंसारी के जो बयान सामने आए हैं कि कुछ बीजेपी के विधायक, एनडीए के विधायक इनके संपर्क में है। बंधु तिर्की ने आंकड़े के साथ बोला है कि 3 विधायक बंधु तिर्की के कांग्रेस नेता बंधु तिर्की है, उनके संपर्क में है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो एनडीए की जो चिंता है वो बढ़ सकती है, खासकर परिमल नाथवानी की। तो ऐसे में सभी विधायकों को एकजुट कर जो खासकर एनडीए कोटे से विधायक हैं एकजुट कर और जो इंडिया गठबंधन के विधायक हैं उन पर उनको साधा जाए, क्योंकि 24 जो वोट है वो पहले अपना वो सेफ जोन में रखना चाहते हैं। उसके बाद जो घट रहा 4 वोट उसे एनडीए से जो है क्रॉस वोटिंग कराकर जो है वो अपने पक्ष में करना चाहते हैं। यही लगातार प्रयास चल रहा है एनडीए की तरफ से और खासकर परिमल नाथवानी की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल चंदन, देखना होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 4 ऐसे विधायक हैं जो अभी नहीं पहुंचे हुए हैं होटल में और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। तो अब देखना होगा कि 2 घंटे के बाद ये विधायक पहुंचते हैं या फिर इस बार इंडिया अलायंस जो है ऑपरेशन लोटस चला लेगी और एनडीए के विधायकों को तोड़ लेगी, देखना होगा।